नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आरबी सिंह यादव। आज हम आपके सामने सरकार और पत्रकारिता पर एक बार फिर से अपनी बात कहने के लिए सामने हाजिर हुए हैं। बात केवल वहीं से उठ रही है जहां एक पत्रकार की नौकरी चली गई, और वो जगह है अमेठी। पिछले 2 दिन पहले भारत सरकार की एक स्थापित महिला नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की हो रही है। उन्होंने एक पत्रकार को केवल इतना कहने भर पर कि आप एक बाइट दे दीजिए, क्योंकि ये विधानसभा जगदीशपुर है और आप जहाँ से वाइट दे के आई हैं वहाँ से अलग है, बस इतनी सी बात थी। पत्रकार ने तो सवाल भी नहीं पूछा था, वो तो अपनी नौकरी का धर्म निभा रहा था कि मुझे नौकरी करनी है। और भास्कर वाले मुझसे कहेंगे, ईरानी जी आपके इलाके में गई, आपने उनसे बात नहीं करी। लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम था कि ये बात उसके लिए उल्टी पड़ जाएगी और सरकार का इतना प्रेशर होगा कि वो जहाँ नौकरी करता है उसके मालिक इतने पिलपिले हो जाएंगे कि उसकी छुट्टी कर देंगे। पहली बात तो वो छुट्टी की बात ही नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये काम करता ही नहीं है बंदा। लेकिन जो वहाँ के ब्यूरो प्रमुख हैं, उन्होंने बाकायदे एक रिकॉर्डेड माइक आईडी लेते हुए ये दर्शाया है कि इनको भी हटा दिया है और फोटोग्राफर को भी हटा दिया है। आप जानते हैं कि YouTube चैनल या कोई भी चैनल बिना माइक बिना फोटोग्राफर और पत्रकार के नहीं चल सकता। लेकिन अखबार के मालिकान ने ये कह दिया कि वो हमारे यहाँ काम ही नहीं करता। अब बात हम करते हैं कुछ और जगहों की। बेचारे पत्रकारों के साथ यही होता है। मुरादाबाद में एक पत्रकार ने एक उत्तर प्रदेश की महिला मंत्री से इतना भर कह दिया कि आप चुनाव में जो वायदे करके गई थी उन पर लौटकर आपने अभी तक कोई अमल नहीं किया। बस उन लेडी मंत्री का खून खोलने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। खैर, इसी तरह शायद मिर्ज़ापुर में भी एक पत्रकार थे जिन्होंने बेचारे ने सूखी रोटी और नमक के साथ स्कूल में बच्चे खाना खिलाते हुए अपने चैनल पर दिखा दिया था। ये बात वहाँ के डीएम को नागवार गुजरी और उसके खिलाफ एक FIR करा दी गई। यह घटना बहुत पुरानी है और उसके 2 साल बाद पिछले साल में शायद मिस्टर जायसवाल थे, कोई उनकी मौत हो गई। मैं यहाँ उनके बारे में बोल रहा हूँ, मैं 2 शब्द कहकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने जो किया वो पत्रकारिता के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा और लोग उनको याद करते रहेंगे। मैं भी उनको इसी रूप में याद कर रहा हूँ। ईश्वर उनके परिवार को सांत्वना दे और आगे बढ़ने की क्षमता है खुदा। ये बात तो छोटे लेवल पर, जिला लेवल पर हो गई। पत्रकारों की क्या औकात होती है, उन्हें कोई भी मंत्री, सरकारी मुलाजिम
2 मिनट में सीधा करने की कुव्वत रखता है और नौकरी तक से निकलवा देता है। ये बात ऊपर भी है। जो लोग दिल्ली में अपने आप को 30 मार का समझ रहे हैं, उनके लिए भी यही हाल है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिखा सकते। हमारे एक साथी रवीश कुमार पिछले दिनों जब चैनल प्रणब राय से खरीद लिया अडानी ने, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह पुण्य प्रसून वाजपेयी आज तक से विदा ले आए और एबीपी में आए तो वो बाबा के गोप भाजन बन गए और वहाँ से भी उन्हें विदाई लेनी पड़ी। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो दोनों लोग अभी भी अपने उसूलों पर कायम हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग उनको देखते हैं। बड़ी खुशी होती है जब वो बोलते हैं। ऐसे ही अवसार शर्मा हैं, दीपक शर्मा हैं, बहुत गजब के लोग हैं और खुली पत्रकारिता करते हैं। आज भी मैं तीनों चारों महानुभावों की कुछ यूट्यूब चैनल देख रहा था, तो उनमें साफ साफ था कि अब पत्रकारिता का अड्डा पीएमओ हो गया है। पीएमओ से जो चीज़ रिलीज आती है वही पढ़ी जाती है, उसी विषय पर सारे काम चलते हैं और इनको हैंडल करता है आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल। लेकिन अब फर्क की बात आती है। पत्रकारिता और सरकार, ये सब बीजेपी सरकार के दौरान ही हुआ है कि पत्रकारिता का अड्डा पीएमओ या आईटी सेल बन गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहला दौर भी हमने देखा है। आप कोई भी सवाल पूछिए, कोई भी खबर छापिए, कभी आपको रोका नहीं गया। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई जब कोई खबर छपती है, विरोध में छपती है, तो पहले भी लोग हालचाल लेते थे, भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन कभी बदले की भावना से इस तरह से कोई नहीं किया गया कि एफआईआर दर्ज हो गई और पत्रकार को जेल भेज दिया। 1975 में भी ऐसा ही हुआ था। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की, सभी संपादकों को बुलाया, बड़े मुखर होकर के लोगों ने उसका विरोध किया और कहा कि आप इमरजेंसी लागू कर रहे हो, हम कल संपादकीय नहीं छापेंगे। और बिल्कुल पूरे कागज छोड़ दिए गए, संपादकीय नहीं लिखे गए। तब सीधे लोग इंदिरा जी से टकरा गए थे, वो भी पत्रकार थे। अब वैसे तो यहाँ पर अधिकांश पत्रकार नहीं है, अधिकांश व्यापारी हैं जो चैनल और अखबार चला रहे हैं। कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये उसूलन पत्रकार नहीं थे, ये केवल व्यापार करने निकले हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कुछ ही लोग थे जो पत्रकारिता करते थे। अब मैं 2-1 का नाम लेता हूँ, जैसे इंडिया टुडे ग्रुप, अरुणपुरी साहब पत्रकार थे और आज उनका क्या हाल हो गया यार, खुद ही देख लें टुडे ग्रुप का क्या हाल है, किस तरह से काम